स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था जो हमारा 7th क्लास साइंस का चैप्टर 2 जिसका हमारा टाइटल था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसका जो इंट्रोडक्शन था उसको हमने डिस्कस किया था और एक टॉपिक आया था डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। क्या था? डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो स्टूडेंट, उसमें डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, डाइजेशन में जो ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं। तो आज हम 1 बाय 1 जो भी ऑर्गन्स पार्ट्स बॉडी के डाइजेशन सिस्टम में इन्वॉल्व हैं उनको हम 1 बाय 1 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेंटर सागर और स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पे। तो स्टूडेंट, हमारा जो सेकंड टॉपिक है जो कि डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स के का आप मान लीजिए सब टॉपिक है। तो फर्स्ट क्या है? डाइजेशन। क्या हमारा फर्स्ट टॉपिक? डाइजेशन डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो डाइजेशन इन ह्यूमंस कि ह्यूमन बींग्स जो फूड खाते हैं, हम इंसान जो फूड खाते हैं उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, कैसे कैसे वो ब्रेक डाउन होता है, कहाँ डाइजेस्ट होता है और कहाँ से वो फिर थ्रो आउट होता है, उसको डिस्कस करते हुए अब आप सबसे पहले खाना खाएंगे तो सबसे पहले जो खाना खाएंगे वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? इनटेक जो प्रोसेस है, फर्स्ट है इंजेशन। क्या है फर्स्ट हमारा? इंजेशन। इंजेशन तो इंजेशन का मतलब होता है जो फूड है उसका इनटेक। तो वो कहां से करते हैं? अपने माउथ से करते हैं। किससे करते हैं? माउथ से। लेकिन हम माउथ को क्या बोलते हैं? हम माउथ को बोलते हैं, इंजेशन में हमारा आता है वोकल कैविटी। क्या है? फर्स्ट BU वोकल कैविटी। तो जो वोकल कैविटी है उसमें क्या है? अब सबसे पहले आप फूड खाएंगे तो फूड खाने में सबसे पहला जो पार्टिसिपेट करेगा वो होंगे हमारे टीथ। क्या होंगे? मैं यहां पे लिख देता हूं। फर्स्ट नंबर पर जो इन्वॉल्व होंगे वो क्या है? टीथ, हमारे दांत। क्योंकि अगर दांत ही नहीं होंगे तो जो हमारे हम फूड खाएंगे उसको ब्रेक डाउन कौन करेगा? उनको सिंपल पीसेस में कौन तोड़ेगा? कौन तोड़ेगा? टीथ। तो इसलिए टीथ भी जो डाइजेशन सिस्टम में जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि एक डायग्राम है, एक फोटो है जिसमें दिखाया गया है कि कितने टाइप्स के अब हमारे टीथ होते हैं, कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, कितने होते हैं, किस शेप है, कैसा स्ट्रक्चर है, आप आसानी से अपनी वीडियो जो स्क्रीन है उस पर देख पा रहे होंगे। तो हम 1 बाय 1 इन जितने भी टाइप्स के टीथ हैं उनको हम अब वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो टीथ में अब हमारा टॉपिक निकल के आता है टाइप्स ऑफ टीथ। अब जो टाइप्स ऑफ टीथ है आपने देखा कि कितने टाइप्स के टीथ थे? टोटल 4 टाइप के। 4 टाइप के हमारे माउथ के अंदर दांत होते हैं और जो टोटल नंबर ऑफ टीथ हमारे माउथ में होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट्स, सभी को पता होगा
कि 32। अब मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा हो गया तो वो एक डायलॉग तो जरूर मारेगा, क्या कि एक पंच में 32 के 32 बाहर आएंगे, है ना। तो जो हमारे माउथ में कितने दांत होते हैं, हमारे माउथ में होते हैं 32 टीथ्स। और वैसे कितने पार्ट होते हैं, 4 टाइप्स के हमारे टीथ होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पर आते हैं वो हमारे इंसीजर्स। क्या है, इंसीजर्स। इंसीजर्स। अब इंसीजर्स नाम से ही पता चल रहा क्या रहा है, सीजर, कैंची। क्या रहा है, कैंची। तो मतलब ये किस काम आते हैं, ये हमारे काम आते हैं, क्या काम करते हैं ये करते हैं कटिंग। काटने के लिए। और ये हमारे जो सबसे फ्रंट जो टीथ होते हैं वो वही होते हैं इंसीजर्स। आप देख सकते हैं कि सब आप अपना हैंड वॉश करके आए अच्छे से, और फिर आप टच करके अपने टीथ को देख सकते हैं कि जो फ्रंट वाले टीथ हैं ये क्या है, बहुत ही शार्प हैं, पेन्ने हैं। और अगर वो शार्प नहीं होंगे तो वो फूड को कट कैसे करेंगे। तो इसलिए जो हमारे फर्स्ट टीथ होते हैं वो कौन से हैं, इंसीजर। और टोटल इंसीजर कितने होते हैं हमारे माउथ में, टोटल हमारे होते हैं 8, 4 इन अपर एंड 4 इन लोअर जॉ। तो हमारे टोटल नंबर कितने होते हैं, ये 8। अब 8 हो गए हमारे इंसीजर। अब सेकंड नंबर पर जो हमारे टीथ आते हैं वह हैं कैनाइन। कौन से स्टूडेंट, कैनाइन। अब जो कैनाइन टीथ हैं वो होते हैं, आप देखोगे कि आपके माउथ में अब जो इंसीजर थे उनसे साइड में 2 दांत मिलेंगे, 2 अपर जाओ में और 2 लोअर जाओ में, जो कि थोड़े ही लंबे भी होते हैं और शार्पेस्ट। सबसे आप फील करके देखोगे कि हाँ सबसे जो शार्प टीथ हैं वो कौन से हैं, कैनाइन। अब आप देखोगे जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे डॉग्स हो गए, या फिर जो एनिमल्स मीट खाते हैं, उनके जो कैनाइन टीथ होते हैं वो एज कंपेयर टू आवर जितने भी उनके टीथ होते हैं माउथ में, कैनाइन जो टीथ होते हैं वो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, बहुत ज्यादा। मैं आपको दिखाऊं इस टाइप के, आप देखोगे कि इस टाइप से कुछ उनके टीथ होते हैं माउथ में, फ्रंट में और अपर में। तो ये जो क्या होते हैं, ये काम आते हैं फाड़ने के लिए। जो भी आप मान लीजिए जब आपको कुछ भी फाड़ना हुआ, फूड जैसे हार्ड है, तो हम जो साइड वाले जो हमारे कैनाइन टीथ हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इनका पर्पस क्या होता है, फॉर टीयरिंग। टीयरिंग, फाड़ने के लिए, जो भी आपका फूड है तो उसको टीयर करने के लिए। तो ये थे हमारे इंसीजर हो गए और कैनाइन हो गए। और अब आते हैं हमारे प्रीमोलर। कौन से आते हैं स्टूडेंट्स, प्रीमोलर। अब जो प्रीमोलर हैं वो क्या है, आप देखोगे कि जो हमारे कैनाइन टीथ हैं उनसे नेक्स्ट जो टीथ हैं वो कौन से हैं, प्रीमोलर। अब प्रीमोलर का भी काम क्या होता है, वैसे तो ये टीयरिंग में भी यूज होते हैं, और जो हमारा फूड है उसको क्रशिंग करने में, उसको चबाने में भी, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए भी इनका यूज होता है। और ये जो टीथ होते हैं, जो हमारे कैनाइन और जो इंसीजर टीथ होते हैं वो होते हैं थोड़े शार्प, लेकिन ये जो प्रीमोलर होते हैं ये थोड़े फ्लैट होते हैं और इनसे ज्यादा वाइड, ज्यादा चौड़े भी होते हैं। इसीलिए जो इनका काम होता है वो है
क्रशिंग, क्रशिंग, क्रश करने के लिए फूड को। और जो हमारा फोर्थ टाइप बचा, फोर्थ कौन सा बचा स्टूडेंट? फोर्थ बचा हमारे मोलर टीथ। कौन से? मोलर। अब मोलर टीथ होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका, क्योंकि जो हमारे सबसे पीछे के 3 टीथ होते हैं, 3 साइड एंड अपर भी, तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं मोलर। अब मोलर्स का काम क्या होता है? मोलर्स हमारे फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, चबा चबा के। आप देखोगे कि आपने फूड काटा फाड़ा, जहां भी, वो सबसे पहले कहां पे पहुंचेगा? या हमारे माउथ के साइड में, जहां पर कौन से टीथ होते हैं? वहां पर होते हैं हमारे मोलर टीथ। और मोलर टीथ की हेल्प से हम उसको, चाहे मतलब कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना भी हम हार्ड फूड खाते हैं, वो सभी किससे हम क्रश करते हैं? मोलर से। तो क्रशिंग के लिए या फिर चबाने के लिए चीविंग, चबाने के लिए, या फिर आप क्रशिंग भी बोल सकते हैं। तो चीविंग के लिए या फिर क्रशिंग के लिए। तो ये थे हमारे 4 टाइप्स के जो टीथ होते हैं, और क्या क्या इनकी हमारे जो फंक्शनिंग है वो, कि क्या कौन सा फूड को टीयर करता है, कौन सा कट करता है, कौन सा क्रश करता है, कौन सा चीव करता है। ये सब इनके जो डिफरेंट टाइप्स हैं और इनके डिफरेंट फंक्शनिंग हमने वीडियो में डिस्कस की है। तो अब दांतों का जो काम है वो खत्म हो गया। अब काम आता है हमारी टंग, जीभ। क्या काम होता है हमारी जीभ का? हमारा जो टीथ के बाद जो आता है वो है टंग, जीभ। इसका भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो फर्स्ट कौन आया हमारा? टंग। टंग, जीभ। अब जो टंग है उसका जो फूड डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या काम होता है? तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल जीभ किस लिए काम आती है? बोलने के लिए। किसके लिए? बोलने के लिए, स्पीकिंग। स्पीकिंग में भी हेल्पफुल है। और फिर क्या करती है? आपने खाना खाया, आपको कैसे पता चला कि वो फूड आपका मीठा है, खट्टा है, कड़वा है? तो वो कहां से पता चला? वो भी टंग से पता चला। तो ये क्या करती है? ये टेस्ट भी करती है। और जो फूड हमारे माउथ में इधर से इधर हमने उस टीथ से उस टीथ तक मूवमेंट या फिर फूड को निगलना होता है, उसमें भी कौन हेल्प करती है? टीथ। तो मिक्सिंग और एनगल्फिंग। निगलने में भी। तो ये थे हमारे जो टंग के मेन पर्पसेस। अब टंग होती कैसी है? टंग एक मस्कुलर जो ऑर्गन होती है, इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती, बिल्कुल सॉफ्ट सी होती है। और एक एंड पीछे से, एक एंड जो इसका जो हमारा वोकल कैविटी है उसमें अटैच होता है, और जो फ्रंट का एंड है वो फ्री टू मूव होता है। तो अब बोलने में तो हेल्पफुल है। अब क्या करती है? टेस्टिंग भी करती है। तो टेस्ट में
अब ये आपकी स्क्रीन पर एक फोटो आया है जिसमें दिखाया गया है आपको कि टंग के क्या क्या पर्पसेस हैं, उसमें कौन कौन से जो टंग के ऊपर जितने भी हमारे कुछ स्पॉट होते हैं जो कि अलग अलग डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। जैसे जो हमारा बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर के एंड में वो रीजन जो है वो हमारा डिटेक्ट करता है कि हमारा फूड स्वीट है, क्या है, मीठा। फर्स्ट क्या करता है, मीठे को, और उसके बाद जो साइड का पोर्शन है वो किसको, श्योर नहीं, सोल्ट, कि नमकीन है फूड, नमक है या उसमें। और उससे ऊपर जो है वो है श्योर क्या होता है, श्योर होता है खट्टा। तो जो श्योर, जो हमारा फूड खट्टा होता है वो कहां से पता चलता है, हमारा बिल्कुल जो एंड मिडल में, बिल्कुल बीच में और साइड्स में जो रीजन होता है हमारी टंग का, वो कौन सा शो करता है हमारा, कि हमारा फूड श्योर है, खट्टा है या नहीं है। और फिर बचा बीटर, जो बीटर होता है बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल सेंटर में, जो जीभ का जो बिल्कुल पीछे का रीजन है, वहां से हमें पता चलता है कि हमारा जो फूड है वो कड़वा है या नहीं, बीटर है या नहीं। तो ये थी हमारी जो टंग की फंक्शनिंग। और एक और, टंग क्या काम करती है, मिक्सिंग में क्या आया, मिक्सिंग में होता है हमारा स्लाइवा। क्या होता है, स्लाइवा। अब स्लाइवा क्या होता है, ये एक लिक्विड टाइप का ही हमारे जो माउथ में फूड खाते टाइम रिलीज होता है। आप देखो कई बार क्या होता है, आपने कुछ टेस्टी का फूड देखा और ऑटोमेटिक आपके माउथ में क्या है, सलाइवा रिलीज होता है। आप बोल देते हो ना कि मुंह में पानी आ गया फूड देख करके, तो वो क्या हमारा रिलीज होता है, सलाइवा। क्योंकि अब हमारे जो माउथ है, हमारा जो माइंड है, उसको पता चल गया कि भाई ये बंदा अब खाना खाने वाला है। और खाना खाने में जो सलाइवा है उसका क्या काम होता है, सलाइवा जो एक तो फूड को बिल्कुल, जैसे आप कुछ आपने सूखा भी खाना खाया तो वो भी आप देखोगे कि हमारे माउथ में जाकर गीला हो जाता है। क्या हो जाता है, गीला, और हमें निगलने में हेल्पफुल होता है। तो फूड को क्या करता है, एक सॉफ्ट करता है, सॉफ्ट। और क्या करता है, एक जो सलाइवा है, सलाइवे के अंदर हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और जो एक एंजाइम है, जो मेन एंजाइम है, उसका नाम है हमारा टाइलिन। कौन सा है, टाइलिन। टाइलिन ये एक एंजाइम होता है जो कि हमारे फूड में स्टार्च होता है ना, जो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, उसके जो डाइजेशन है उसमें हेल्पफुल होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो फूड है वो हमारे माउथ में ही, हमारे मुंह में ही क्या होता है, डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो टाइलिन एंजाइम है ये स्टार्च की डाइजेशन में वर्क करता है। तो ये था हमारा जो सलाइवा है, उसको कौन मिक्स करता है, टंग। और सलाइवा क्या काम कर, सलाइवा फूड को सॉफ्ट करता है और उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, जिनमें मेन क्या है, टाइलिन। ये आप अगर आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो आपके जो ये है ना, इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि सलाइवे में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है। या फिर आपका जो टीथ थे, जो टीथ से कि अब कटिंग के लिए कौन से टाइप के टीथ यूज होते हैं, तो इन्हीं से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन्हीं में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टूडेंट आप ध्यान लगाकर वीडियो को देखें, समझें कि क्या क्या, कैसे, कौन सी प्रोसेस होती है, कौन कौन से ऑर्गन इसमें शामिल होते हैं। तो अब ये हमारा हो गया, टीथ भी हो गया और टंग भी हो गया। अब फूड हमने क्या कर लिया, चबा भी लिया, फूड मिक्स भी हो गया सलाइवे में। अब क्या करेंगे, हम उसको निगलेंगे। अब निगलेंगे तो फूड कहाँ से होकर जाएगा,
हमारे यहाँ से, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर होता है हमारा फूड पाइप, या फिर हम उसको ओसोफेगस भी बोल देते हैं। क्या था अब हमारा फूड पाइप, या फिर हम उसको ओसोफेगस, ओसोफेगस। क्या बोल देते हैं, ओसोफेगस। तो ये क्या होती है, ये एक जो लंबी सी जो एक पाइप होती है, मस्कुलर मसल्स टाइप की, जो अंदर से होलो होती है और जो हमारे स्टमक को और हमारा जो माउथ है उसको ज्वाइन करती है। आप ये जो आपकी स्क्रीन पर डायग्राम आया उसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो माउथ है और माउथ को जो हमारा नीचे स्टमक है उसको कौन अटैच कर रहा है स्टूडेंट, फूड पाइप। तो अब इसके जो फंक्शनिंग वो क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करती है हमारे ये फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्ट फूड, और क्या करती है इस, अब हम जब ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, वो भी हम इसी के थ्रू लेते हैं। आप देखेंगे कि ये जो फूड पाइप है ये स्टार्टिंग में तो एक ही होते हैं, लेकिन यहां पर जाने के बाद ये 2 पार्ट्स में बट जाती है। क्या है, मान लीजिए ये जो ये हमारा माउथ था और यहां से ये फूड पाइप आई, तो क्या होता है कि यहाँ नेक से नीचे जाते ही हमारी जो ये पाइप ये 2 डिफरेंट रास्तों में क्या है, बट जाती है, और यहां पर एक लीड लगी होती है। क्या होती है, लीड लगी इस टाइप की। तो ये जो ये इस साइड वाली ये जो पाइप बनी है ये हमारी जाती है लंग्स में, जो कि हमारी जो एयर है, ऑक्सीजन है, उसको कैरी करती है और हमारे जो माउथ से जो हमारे लंग्स हैं उन तक एयर को पहुंचाती है। और ये जो बची यहां तक तो ये कॉमन थी, और ये जो कॉमन पार्ट है इसको हम बोलते हैं फिरनेक्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फिरनेक्स। क्या बोलते हैं, फिरनेक्स। तो फूड आया, और क्या होता है इसमें प्रोसेस में कि जब आप फूड खाते हो तो यहां पर पता लग जाता है कि ऊपर से फूड आ रहा है, तो ये जो लिड है ये बंद हो जाती है, और जो हमारा फूड है वो आगे जो हमारी फूड पाइप है उसके थ्रू हमारा स्टमक में नीचे पहुंच जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि कभी भी खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बोलने के लिए जो क्या होगी, हम एयर अप एंड डाउन होगी, और अप एंड डाउन करने के लिए लीड ओपन होगी। क्या होगी, ओपन। और अगर साथ ही हम बोल रहे हैं और फूड भी खाना भी खा रहे हैं, कि खाना आया और हम बोलने लग रहे थे, और वो क्या हुआ, फूड लीड ओपन होते ही हमारी जो विंड पाइप है उसमें एंटर कर गया, श्वास नली जिसे बोलते हैं उसमें एंटर कर गया। तो श्वास नली में जो हमारी ये ब्रीथिंग पाइप भी बोल सकते हैं, विंड पाइप, इसमें जो अगर फूड चला जाता तो आपको जो हिकअप्स, आपको हिचकियां आने लग जाती हैं, आपको जो खांसी हो जाती है और काफी ईचिंग होती है, काफी परेशान होते हैं। तो इसलिए खाना खाते वक्त कभी भी बातें नहीं करनी चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। तो ये था हमारा जो फूड पाइप या फिर ओसोफेगस, उसकी फंक्शनिंग। नेक्स्ट
जो हमारा टॉपिक है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कि अब माउथ में क्या हुआ, टीथ हो गए, टंग हो गए, फूड, अब जो फूड पाइप्स है उससे जाता हुआ कहाँ पहुंचा, हमारे स्टमक में। अब स्टमक में क्या क्या, उस सब स्टमक की क्या फंक्शनिंग है, क्या क्या उसका काम है, तो उसको हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो उसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।